धामं हेमशैलावधेयं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के अंदर विराजमान उस सत्ता को मेरा शत शत वंदन प्रणाम नमन। इसी के साथ कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरधिष्ठानं उच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमवृत्ति देहिनः। वो कहते हैं कि मन, इंद्रियां और बुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे गए हैं, निवास स्थान कहे गए हैं। किसके? यह काम, जो काम एश क्रोध एश, उनके वास स्थान क्या है? इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो एतैर विमोहते, कि काम इस मन, बुद्धि और इंद्रिय के द्वारा ज्ञान को ढक लेता है, और जब ढक लेता है तो जीवात्मा इससे मोहित हो जाती है, अर्थात उसको प्रत्यक्ष कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जैसे दर्पण के ऊपर मैल आ जाती है, गर्भ जेर से ढका होता है, और जो अग्नि है वो प्रतीत हो जाता। और कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि ज्ञान को ये सभी चीजें ढक लेती हैं, क्योंकि इंद्रिय, मन और बुद्धि में ही काम और क्रोध उगते हैं। ये इनका घर है। इंद्रियों के द्वारा कोई चीज देखी जाती है, मन और बुद्धि उसका अनुसरण कर लेते हैं। ज्ञान नहीं, ज्ञान और बुद्धि अलग है। बुद्धि के ऊपर ये पर्दा आता है तो ज्ञान, जो जीवात्मा है वो कुंठित हो जाता है, उसको कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा तो वो आगे काम भी वैसे ही होते हैं। तो कहते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके घर हैं। किसके? कामेश क्रोधेश। काम ये है, क्रोध ये है, इन दोनों के, इन तीनों में वास स्थान है। यदि इन तीनों से इनको साफ कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और ज्ञान का सहारा लिया जाए तो वो जीवात्मा प्रसन्न हो जाएगा। वो जीवात्मा परमात्मा का ही रूप है, उसी का अंश है। उसके पास पहुंचने के लिए इन सब चीजों को हटाना होगा। और इसी बात को आगे कहते हैं, तस्मात् तव इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। वो कहते हैं कि अर्जुन, पहले तू इंद्रियों को वश में कर, फिर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले काम को तू बलपूर्वक मार दे। काम क्या है? अग्नि है। अग्नि क्या है? काम क्या है? आपकी कामनाएं हैं, और वो बढ़ती कैसे रहती हैं? जैसे अग्नि। अग्नि में अगर हम अग्नि को कन्फाइंड करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो उसमें आहुति देना बंद करें। आसपास के पेड़ों को काट दो, ना नजर आएंगे, ना वो आग बढ़ेगी, और वो आग उतनी ही होगी, एक दिन जल के समाप्त हो जाएगी। उसी तरह अपनी कामनाओं को बढ़ने मत दो। अपनी इंद्रियों के विषय जो हैं उनको सामने मत आने दो, या उनको दूर रखो। अब ये दूर रखना दो तरीके से हो सकता है। एक तो विषय स्थिति में ये है कि वो आए नहीं, दूसरा ये है कि वो आए तो आपका मन ना करे। आप हर कपड़ा नहीं पहनते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी आंखों के आगे वो कपड़ा नहीं आता। आप हर चीज नहीं खाते हो, ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपके सामने नहीं आती। आप हर चीज पीते नहीं हो, ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपसे दूर हैं इसलिए नहीं। नहीं, आप सोचते हो कि ये मेरे लिए नहीं है। इसी तरह हर चीज का आंखों से दूर होना जरूरी नहीं है। मन से दूर करो।
और जिस समय आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान इस बात को मान लेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, तो वो चाहे सामने नहीं आपके आगे परोस के आ जाए, वो आपके लिए नहीं है। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों में इस ज्ञान का, प्रज्ञान का होना आवश्यक है कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या नहीं ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे की जाए कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या नहीं ठीक है, इसको जाना कैसे जाए? तो कहते हैं इसको जानो कि एक किसी ने कहा कि मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं समोसा खा लूं, मैंने खा लिया, मेरी आत्मा की तृप्ति हुई। ये वाक्य स्वयं में गलत है। तृप्त आपके मन में ये विचार आया, इंद्रियों ने समोसा खाया, जिह्वा ने रस लिया, मन की तृप्ति हो गई, और आपने आरोपित कहाँ कर दी? आत्मा में। आत्मा एक ऐसा तत्व है जो आपको कभी कुछ कहता ही नहीं। आपकी ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रज्ञा, ये काम कर रही है, इसका मतलब आत्मा वहां है। आत्मा मात्र है, वो कुछ कर नहीं रहा, वो आपको कुछ कह नहीं रहा, वो सुखी और दुखी भी नहीं हो रहा, वो कुछ भी नहीं है, वो एक तत्व है, उसके होने से आपकी सत्ता है, बस। आत्मा का इतना ही कार्य है। फिर विचार कहाँ आ रहे हैं? आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपकी इंद्रियों में। कार्य आपकी कर्म इंद्रियां कर रही हैं और ज्ञान इंद्रियां कर रही हैं। ये कर्म करने के साधन हैं। इन कर्म करने के साधन को का सारथी कहाँ है? आपका मन। मन को कहाँ से प्रेरणा? मन प्रेरणा नहीं ले रहा, मन इंद्रियों के पीछे पीछे चल रहा है। अगर मन प्रेरणा लेना लग जाए, बुद्धि से पूछे और बुद्धि ज्ञान के साथ आपको कोई कर्म बताए, तो आत्मा की शांति है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि तक ही सारे काम हो रहे हैं, ज्ञान के पास जाया नहीं जा रहा, तो ये आपका कर्म है। और इस कर्म के ऊपर किसका पहरा है? काम एष, क्रोध एष। काम और क्रोध का पहरा है। जब आपकी कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जहां काम और क्रोध आए वहां आप कर्म करने वाले हो गए, कर्म योगी नहीं हुए। कर्म योगी होने के लिए एक निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए। अब किसी ने कहा कि हमारा काम ऐसा है कि मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। हाँ, बिल्कुल जाओ ना, क्यों नहीं जाना है? बना है ना, जाओ। लेकिन ये सोच के मत जाओ कि मैं सबसे सुंदर लगूं। नहीं, ये प्रभु की रचना है, इसको मैं साफ करके रखूं, सुंदर बना के रखूं, इसके लिए जाओ ना। तो आप कर्म योगी हो गए। आप अच्छा वस्त्र पहनो, प्रभु ने ये शरीर आपको दिया है, इसको सजा के रखो, इसको गंदा मत रखो, सफाई करो इसको सजाओ। भगवान की एक कृति है, उसको सजा के रखना चाहिए भाई। भाव, जब हम कहते हैं कि प्रभु भाव के भूखे हैं, तो उस भावनात्मक दृष्टि को अपने साथ, उस भावनात्मक दृष्टि में प्रभु के लिए कार्यों को करो। कोई अपने भगवान कृष्ण को दिखा रही है, बहुत सुंदर दृश्य, मनोरम, जय हो। तो भगवान जी की ने कुछ दिया, उसको आपने पवित्र रखना है, उसको सजाना है, उसको सफाई करनी है, उसको तरह तरह के हर चीज देनी है, ये आप ध्यान रखें।
और अगर भाव ये है तो फिर उसमें मैं उससे अच्छा तो नहीं होगा। भगवान जी का है तो अच्छा होना ही चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ है, बात खत्म, उसमें कंपैरिजन नहीं है। वैसे भी आप ये देखो, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप में गुण नहीं है। लेकिन जब कोई किसी की तारीफ करता है तो जब मैं मेरा की भावना होती है तो हम पलट के कहते हैं क्यों ऐसे मैं भी करनी है। तो ये कर्म है। यदि आपका ज्ञान वहां हो तो वो ये कहेगा हाँ ठीक है, उसमें ये गुण है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु का शरीर है, प्रभु में तो गुण होने ही चाहिए। फिर आप में ईर्ष्या नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा तो वो बाकी सारी चीजें भी नहीं होंगी। ये सारी चीजें मन में पैदा होती। किसी की तारीफ करो, खुले हृदय से करो। अरे प्रभु की तारीफ कर रहे हो, क्यों नहीं करो। किसी की तारीफ होने का मतलब ये कभी नहीं है कि वो तुम्हारी निंदा कर रहा है। लेकिन जब हम संकुचित हो जाते हैं, मैं तक सीमित होते हैं, तो हमें वो तारीफ, किसी की तारीफ अपनी नेगेटिविटी लगती है कि शायद ये मेरे में गुण नहीं है इसलिए ये मुझे बता रही है। किसी की तारीफ होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप में वो गुण है या नहीं है, आपकी तो बात ही नहीं हो रही। लेकिन हम उसकी बात को स्वयं पर आरोपित करके स्वयं के अंदर वो भाव न देखते हुए ईर्ष्या में आते हैं, द्वेष में आते हैं, जिसके लिए कहा संताप। इन तीनों चीजों को स्वयं से हटाओ। और बहुत आसान है ये हटना, मुश्किल नहीं है। केवल इसके लिए क्या करना होगा, सतत प्रयास। वैराग्येण च गृह्यते, ये प्रयास और वैराग्य से प्राप्त होता है। एक तो प्रयास यानी अपने मन को बार बार इस बात के लिए पक्का करना कि ये प्रभु की सृष्टि है। और जब सभी प्रभु की सृष्टि में आते हैं तो उसमें किसी की भी तारीफ होगी ना। किसी की तारीफ होने का मतलब मेरी निंदा नहीं है, मेरी नेगेटिविटी नहीं है, वो अच्छा है, बात खत्म। उसको उसी भाव से लो कि ये प्रभु की तारीफ है। भाई प्रभु ने एक सृष्टि बनाई है, हर चीज बहुत अच्छी है, कुछ भी खराब नहीं है इसमें। जब प्रभु अपने विभूति योग में बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि मैं हर जगह हूं, विभीषण में रावण में दोनों जगह मैं हूं, मैं कंस में भी हूं, क्योंकि उसके बिना तो चेतनता है ही नहीं ना। अगर वो चेतन है तो भगवान वहां है, फिर वो वैसा क्यों है उसकी आगे चर्चा करेंगे जब 3 गुणों का वर्णन करेंगे। तो हमें आज की तारीख में जो इस अध्याय के माध्यम से सिखाया जा रहा है, पहली बात हमें कर्म करना है। नंबर 2, कर्म में से काम्य कर्मों को करना है। नंबर 3, लक्ष्य को रखना है। नंबर 4, निश्चयात्मिका बुद्धि से कार्य करना है। नंबर 5, ये सारी चीजें हमें जानने लायक है। ये 1 2 3 4 5 छोटी बड़ी नहीं है, ये सब बराबर है कि कर्म करना है तो कैसा करना है, ताकि वो हमारे बंधन का कारण ना हो। लक्ष्य है, और वो जो लक्ष्य है वो निश्चयात्मिका बुद्धि से प्राप्त होगा। और उसी के लिए यहाँ कहा गया कि तुम इनको कंट्रोल करो। सार कहाँ तक आया, काम को अभी पिछले 2 3 श्लोकों में बताया, काम एश क्रोध एश। अब हमें इस श्लोक से पता चला कि कामनाओं से ही द्वेष आ जाता है। कामनाओं को, कामना मतलब इंद्रिय विषय संयोग को। मैं
मेरा को, मन के स्तर पे मैं मेरा, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर विषय इंद्रिय संयोग, बुद्धि के स्तर पर ज्ञान युक्त बुद्धि। इन तीन चीजों को यदि हम रखें तो हम ऐसा जी सकते हैं। हम कर्म ना करके कर्म योगी हो सकते हैं। कर्म आपको सब करने हैं, खाना भी बनाना है, ब्यूटिशियन के भी जाना है, खुद सजना भी है, अच्छे अच्छे वस्त्रों को भी धारण करना है। भाव उसके पीछे ये कि परमात्मा की ये दी हुई चीज है, इसको मुझे साफ सुथरा संवार सजा के ही रखना है। और ये किसी के लिए नहीं है, किसी से अच्छा होने के लिए नहीं है, कंपैरेटिव स्टडी नहीं है कि मैं ये पहन लूं तो उससे अच्छा लगूंगा, नहीं। परमात्मा की चीज है यार, इसे सजाना ही चाहिए। परमात्मा ने मुझे घर दिया, इसे साफ सुथरा रखना ही है। जितनी मुझे मिली है उस हैसियत से मैं इसे बहुत बढ़िया रखूं, जितना मैं रख सकता हूँ। जितने संसाधन मुझे मिले हैं वो भाग्य से हैं, कर्म से हैं, मेरे कार्यों से हैं, मुझे पुश्तैनी मिले, कैसे भी मिले, उसको मैं रखूं। और यहाँ एक चीज और जानने लायक है, यहाँ परिवार की भावना है। परिवार की भावना कहाँ से है कि हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे, तो ये जितना भी कुछ है ये एक परिवार है। उस परिवार में किसी से द्वेष ना रख के उसके पूरक बने। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम किसी का छिद्रान्वेषण न करें, हम किसी की कमियां ना देखें, हम उसमें गुण देखें। कभी आप ऐसी वाली अंताक्षरी खेलते हो कि सारे घर के बैठो, कभी करके देखना। वास्तव में इसकी तरफ बढ़ने की मुझे ये पहली सीढ़ी लगती है प्रैक्टिकली। फादर कहते थे सब बैठो और सब जने दो दो गुण कहो। कोई भी व्यक्ति हमेशा कमियों का पुतला नहीं होता, हम कमियां बताते हैं, हम उसके गुण उसको कभी नहीं बताते। कभी उसकी आत्मा को तृप्त करने का प्रयास करो, उसके भाव बताओ। कभी उसको बताओ बैठकर कि माँ तू घर के लिए इतने सारे काम करती है ना, इसमें तेरा अपना तो कुछ नहीं है। माँ हमारी खुद नहीं खा के हमें खिला देती है, कभी कहा है बैठ के? ये कह देते हैं मैंने सुबह जाना था, पता है आपको मैं आलू नहीं खाता, आलू बना दिए। आज आलू बनाए, कल तेरे मन पसंद का भुर्ता बनाया था, तो तूने कहा। तब हमारी जिह्वा क्यों रुक जाती है? हम क्यों नहीं सारे सदस्य कभी बैठे और ये कहें कि अच्छा ठीक है, आज हम एक खेल खेलते हैं, सब जने दूसरे के दो दो गुण बताएंगे जो उसको बहुत भाते हैं। आप खेल खेलिए, मतलब हर पांचवें सातवें दिन बैठकर ये कि इस हफ्ते में दो बातें जो सब बहुत अच्छी लगी उनको कहा जाएगा, और कोई किसी की कमी नहीं कहेगा, कमियां सब में है। आज इस टेबल पे बैठ के हम हर किसी के दो दो गुण बताएं, शुरू करो। आप 3 महीने के बाद देखोगे कि एक दूसरे के लिए आपकी भावनाएं बदल गई। और ये ठीक बिल्कुल सही बात है। तब हमें पता चलता है हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि घर कैसे चल रहा है। तब हम किसी के कर्मों को अच्छा सुनने के बाद भी ईर्ष्या से कैसे निकल पाते हैं, और कैसे हम किसी अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए ऐसे अचेतन मन से तैयार हो जाते हैं कि हमें ये लगता है अरे मेरे में तो ये कमी है, देख हाँ सही बात तो है, अगर इसको ये अच्छाई लगी तो बात तो ठीक है, तो ये मेरे अंदर भी हो तो 4 लोग और भी मेरे को इस तरह नोटिस करेंगे। कहा तो इसने कभी नहीं था लेकिन नोटिस तो करते हैं।
फिर हमें पता चलेगा कि कोई व्यक्ति वही काम करते हुए अच्छा कैसे है, हम वही काम करते हुए नोटिसेबल क्यों नहीं। फिर पता चलेगा। आप एक बार इसको करो अपने अपने घर में। कर्म योगी बनने की स्थिति में पहली सीढ़ी मुझे यही दिखती है, ऐसी मेरी छोटी सी बुद्धि में आता है, पर करने में बुराई नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ करो। काम एश क्रोध एश, ये हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय है। इससे हमारा ज्ञान ढक जाता है और इसको हम अपनी ही इंद्रियों को थोड़ा संयमित करके, मन को थोड़ा संयमित करके, बुद्धि से ये आवरण हटाकर, इस शीशे को साफ करके, प्रज्ञा को स्थान देकर हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। और इस मुक्ति की आवश्यकता भी है। इस मुक्ति से आवश्यक होकर हम इन सब चीजों से निकल सकते हैं। और प्रभु उसके बाद कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि अगर ये ऐसा है तो इसमें से किसको हम कंट्रोल कर ले, क्या कर ले तो क्या हो जाएगा। तो वो कहते हैं इंद्रियानी पराण्याहु, इंद्रियों से बढ़कर आपका क्या है, मन। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन, कि ये जो शुरुआत है इसकी इंद्रियों से होती है और इंद्रियों से परे मन है। अगर मन को काबू कर ले तो इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी। तो कहते हैं फिर क्या मन सब कुछ है, तो कहा नहीं, मन सस्तु परा बुद्ध्या, मन के आगे आपकी बुद्धि है। बुद्धेर पर तस्तुया, और जो बुद्धि से भी बलवान है वो क्या है, आत्मा। हम मान लेते हैं कि हमारी आत्मा तृप्त हो गई, तो आत्मा वस्तुतः तृप्त नहीं होती, वो खाली देखने के भाव से वहां रहती है। और अगर वो खाली देखने के भाव से रहती है तो हमारा मन तृप्त होता है, जिसको हम ज्यादा जानते हैं, इंद्रियों से भी ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा। और आत्मा में, आत्मा का मन में आरोपण कर देते हैं। फिर कहते हैं एवं बुद्धि परा परम बुद्धवा, कि इस बुद्धि से परे क्या है, सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा। और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। जही शत्रु, मार डालो, जीत लो। जही जीतना, शत्रु शत्रु को, महाबाहो हे महाबाहो, हे धनुषधारी, हे महान भुजाओं वाले, क्योंकि हम सारे काम, मारने का काम हाथ से करते हैं ना, तो कहते हैं महान भुजाओं वाले, काम रूप दुरासदम, इस काम रूप शत्रु को मार डालो, यानी इसको इसके आहार मत दो, इसको इसका खाना मत दो। खाना नहीं दोगे तो ये शांत हो जाएगा, ये भड़केगा नहीं। और काम क्या चीज है, अग्नि के समान है। जैसे दावानल जब प्रचंड होता है तो क्या होता है, उसके उसको ईंधन मिलता जाता है, वो बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे हम विषयों की तरफ बढ़ते जाएंगे, तृप्ति करते जाएंगे, तो ये कामनाएं खत्म होने वाली नहीं, ये निरंतर बढ़ने वाली चीज है। इन कामनाओं का विषयों से, विषयों को ही हटाना होगा सामने से। तो क्या ये हटाना फिजिकली होगा? एक चीज आपको मना है, शुगर मेरे को है, चीनी मुझे नहीं खानी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसका बीपी लो रहता है उसको मैं चीनी ना दूं तो वो तो बेचारा गया। तो कुछ इस चीनी में नहीं है, चीनी की अति में है। मेरे लिए एक चीज नुकसानदेह है, वही चीज दूसरे के लिए बहुत फायदे में है। क्यों? क्योंकि हम सबका धर्म अलग है, कर्तव्य कर्म अलग है। इन कर्म कर्तव्य धर्मों के अनुसार जिस विषय की आपको आवश्यकता नहीं है, उस विषय को उस कर्म धर्म से दूर रखा जाए।
आपको अग्नि की भी जरूरत है, आपको खाना बनाना है, लेकिन वो अग्नि आप अपने ड्राइंग रूम में जलाओगे तो स्वाहा हो जाएगा। आपको देखना होगा किस जगह किस विषय की आवश्यकता है। हर चीज जरूरी है, हर चीज भगवान जी की बनाई है, कोई भी चीज निर्गुण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गुण है। सबकी जरूरत पड़ती है, कहीं तलवार की जरूरत पड़ती है, कहीं सुई की जरूरत पड़ती है, कहीं नमक की जरूरत है, कहीं मिर्च की भी जरूरत है, कहीं मीठे की भी जरूरत है। तो कितनी जरूरत है उसकी मात्रा स्पर्शा तो कौनते, दूसरे अध्याय में आया था, उसकी मात्रा और उसके संस्पर्श को जानो। उसके परिप्रेक्ष्य में इस अध्याय के साथ जोड़कर देखो तो आपको पता चलेगा कि कामनाओं की कितनी तृप्ति करनी है आपको, और किसके बाद आपको बस कर देनी है। जब ये संयोग हो जाएगा तो फिर उसके बाद कर्म योगी हो जाओगे। तस्मात योगी भवार्जन, तब आप योगी हो जाओगे। उस योग को अपने साथ लाने की आवश्यकता है। इस अध्याय में जनक जी की बात आई थी। उस समय ये बात अगर मैं बताती तो वो इतना लंबा हो जाता कि वो प्रकरण खराब हो जाता, तो मैंने थोड़ा सा बताकर छोड़ दिया था। जनक जी की बात आई। जनक सीता के पिता नहीं है, ये नहीं है कि नहीं है जनक पिता हैं, वो एक जनक है। हमारे भागवत पुराण में 76 जनक की सूची आई है। ये मैं इसलिए अलग से बता रही हूँ कि वहां बताने से कथानक खराब होता था। इस तीसरे अध्याय में जनक जी की बात आई। 76 जनकों की सूची भागवत पुराण तक है। और 76 जनक का अर्थ क्या हुआ? जब मैं कह रही हूँ 76 जनक हैं, जैसे हमारे शंकराचार्य एक थे, उनसे गद्दी शुरू हो गई और 4 शंकराचार्य बनाए गए। आज तक बहुत सारे शंकराचार्य उस गद्दी को सुशोभित कर सके। उस गद्दी की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र हैं, जिसकी जन्म पत्री उस अनुसार हो जाती है, जिसके कर्म उस अनुसार हो जाते हैं, जिसका ज्ञान उतना हो जाता है, वो शंकराचार्य बनता है ना। इसी तरह जनक भी उसके बाद भी हुए होंगे, लेकिन मेरे ज्ञान में नहीं है। मैं उतनी ही बात बता सकती हूँ जो लिखी हुई मुझे दिखी, या मैंने महाजनो येन गतः स पंथा, जो लोग प्रवचन करते हैं उन लोगों के द्वारा प्रामाणिक रूप में कही गई, तो वो आज तक जो वो भागवत पुराण के अनुसार 76 है। 76 जनकों की सूची मिलती है, जिसमें से कुछ लोग कहते हैं कि 49th जो थे, जो 49वें नंबर पर लिखे हैं, वो जनक महाभारत के समय में थे। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हम बहुत अच्छे से नहीं बता सकते। ये कोई एक इन 76 में से थे जिनकी अष्टावक्र जी से बात हुई थी। अष्टावक्र जी वो थे जिनके पिता बहुत क्रोधी थे और बहुत विद्वान थे। जब ये गर्भ में थे, ये कहानी मैंने थोड़ी सी आपको प्रसंग अनुसार बताई थी, थोड़ी सी बताई थी। तो इनके गर्भ में थे तो इन्होंने इनके 8 अशुद्धियों को बताया कि पिताजी आज आपने वेद पाठ में 8 अशुद्धियां की। तो इनको ये लगा, तो इनके पिता चूंकि क्रोधी स्वभाव के थे, तो उनको ये लगा कि आज ये बात है तो कल ये बाहर निकल के क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम अंदर बैठे हुए मेरे 8 अशुद्धियों को बता रहे हो, तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। क्रोध में कह दिया। ये ध्यान ही नहीं आया उनको उस समय कि क्रोध किस तरह से ज्ञानी व्यक्ति को भी ढकता है। तो उन्होंने कहा तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। अब टेढ़े हो गए, कोई बात नहीं, ये बहुत ज्ञानी थे अष्टावक्र।
पूर्व जन्म का इन्हें आभास था और ये अपने पूर्व ज्ञान को लेकर ही पैदा हुए थे, तो इन्होंने पिता को पलटकर कुछ नहीं कहा। ये हमारे सीखने की बात है कि किसी ने अपना मुंह गंदा किया तो भाई पलट के तू जो गंदा कर रहा है तेरा भी तो कोई कर्म हो गया। तू खुद को तो बचा नहीं रहा, दूसरे को कह रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो अष्टावक्र जी ने पिता को कुछ नहीं कहा और फिर बालकपन था, बालकपन में बालक जैसे रहे। 8-9 वर्षों तक इनको ये पता ही नहीं था कि राजा जनक ने इनके पिता को बंदी बना रखा है, क्योंकि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक दिन ये खेलने के लिए आए बालकों के साथ, तो बालकों ने कहा अपने पिता को तो छुड़ा लो, ज्ञानी बनते हो। प्रश्न का उत्तर ना देने के कारण वो जेल में पड़े हैं। अष्टावक्र जी को एकदम लगा, अच्छा, माता से पूछा। माता ने कहा हाँ। तो माता के कहने से ये जनक के दरबार में गए और जनक वहां सारी सभा हंसने लग गई। ये मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ। सभा हंसने लग गई तो इन्होंने जनक से कहा कि तुम्हें प्रश्न का उत्तर पूछना है? हाँ, पूछना है। तो ऊपर कौन बैठेगा? तो इनको प्रकरांतर से ऊपर बिठाया गया। ऊपर बैठ के कहते हैं, जनक, मैंने सुना था तुमने विद्वानों की सभा में विद्वान बुलाया है, वहां प्रश्न पूछना चाहते हो और चमारों की सभा में बुलाया। देखा? तो अब जनक जी थोड़ा हिले और ज्ञानी तो थे ही। कहा महाराज ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब तुमने मुझे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बुलाया है तो ज्ञानी हूं ना मैं। हाँ, तो ज्ञान को कैसे जानोगे, चमड़ी से कि मेरे प्रश्न के उत्तर से? और तुम लोग तो मुझे देखते ही हंस रहे हो। तो ये जो चमड़ी का ज्ञान है चमार को होता है, तुमने मुझे चमार की दृष्टि से पहचाना है। मेरे ज्ञान तो अभी मुझे देखा ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे पहचाने? तुम सब हंस रहे हो। तो सभी लोगों ने क्षमा याचना की कि हाँ महाराज, बात तो आप ठीक कह रहे हो। फिर राजा जनक ने इनसे कहा कि क्या ऐसा संभव है कि मैं घोड़े के एक राल में पैर दे दूं और दूसरे में डालने लगूं, इतनी देर में मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो जाए? कहा। और कहा चलो बाहर। वो बाहर गए और वहां पर उन्होंने एक घोड़े के उसमें डाली, दूसरे में उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा, ब्रह्म का ज्ञान हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्या महसूस कर रहे हो? जब वो एकदम स्थिर हो गए, स्तब्ध हो गए, यहां तक मैंने सुनाई थी, उसके बाद मैंने परमहंस जी की बात रखी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या महसूस कर रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज, मैं अब जीना नहीं चाहता और मुझे मृत्यु का कोई भय भी नहीं है। ये उत्तर मिला था। तो उन्होंने कहा कि तुम देह के साथ हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आभास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमने मन मुझे दे रखा है? तो बोले हाँ, कल्पना है ही नहीं। मन नहीं है तो मृत्यु का भय भी नहीं है, क्योंकि मन वो उनको दान कर चुके थे। उन्होंने कहा मुझे कुछ ऐसा दो जो तुम्हारा हो। उन्होंने कहा कि मेरा राज्य ले लो। तो उन्होंने कहा राज्य तुम्हारे पुरखों का है। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरा तो ये शरीर है और मन है। ठीक है, तुम मन मुझे दे दो, आज के बाद तुम कुछ सोचोगे नहीं। उस न सोचने की अवस्था में वो ब्रह्म ज्ञानी बने। भाव क्या है कि मन यदि नियंत्रित है तो फिर आत्मा का ज्ञान है, फिर परमात्मा का ज्ञान है। यदि मन नियंत्रित नहीं है तो ये ज्ञान भी नहीं है। वो यहाँ आके बात पूरी हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
कृष्ण